हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे और अपने अपने रेगुलर रूटीन में वापस आ चुके होंगे। जी हाँ, होली से वापस आ ही गए होंगे अब तक तो। लेकिन आज है होली और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सबके जीवन में ऐसे ही खुशियों का की जो रंग है हमेशा बिखरे रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मैं तैयारियों में लगी हुई थी मालपुआ बनाने की। जी हाँ, आज के दिन हमारे इधर मालपुआ का बनना मस्ट होता है। बहुत जगह चाट और भटूरे, छोले ये सब खाए जाते हैं, पर हमारे इधर का जो ट्रेडिशन होता है उसमें मालपुआ, पूरी, छोले, सब्जी ये सब खाई जाती है। और मालपुआ कैसा होता है, बहुत टाइम टेकिंग का काम होता है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उठने के बाद मैंने जो काम किया ना, वो क्या किया कि मालपुआ का जो डो होता है ना, मैंने वो रेडी करके रख दिया, क्योंकि इसको फूलने के लिए कम से कम तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मिक्स करके एक बार रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारी तैयारियों को करने के बाद ना नीचे भी जाना था होली खेलने के लिए, जहाँ सोसाइटी की होली हो रही थी वहाँ। और यहाँ पे तो मैं बताऊँ, क्या ही बताऊँ, मेरी मतलब यहाँ की इस तरह की मेरी पहली ही होली है ये। एक्चुअली पहली क्यों, क्योंकि मैं जब शिफ्ट हुई थी मुंबई तो उस वक्त कोरोना इतना था कि होली का कुछ पता ही नहीं चला था हमें कि होली भी कोई चीज़ इधर होती होगी। लेकिन आफ्टर कोरोना ये पहली ऐसी धूमधाम वाली होली थी जो मैंने यहाँ की देखी है। और चाशनी वगैरह भी हमारी बॉईल हो चुकी थी अच्छे से, तो सारी तैयारियों करने के बाद चले होली खेलने। तो स्टार्ट हो गई हमारी होली और मैंने होली की स्टार्ट की अपनी छुटकी युवानी के साथ। क्योंकि कैसा था पता है, उसको ना पानी और कलर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर कोई उसके फेस पे गीला कलर लगा दे तो। और मैंने क्या किया, उसकी ही पिचकारी का इस्तेमाल उसके ही ऊपर कर रही थी और वो एकदम से भागे जा रही थी मेरे डर से, और मुझे ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। तो थोड़ी बहुत पहले मैंने होली अपनी ही यहाँ पे नीचे ही युवराज जी के साथ, भाई के साथ, सबके साथ कर ली। उसके बाद हम गए सोसाइटी में। और ये देखिए, यहाँ तो पूरा का पूरा समा ही बंधा हुआ था। इतनी मनमौजों वाली होली चल रही थी कि पूछिए मत, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी वाली सॉन्ग चल रही थी। हम लोग एकदम होता है ना डूबे हुए थे, बट कॉपीराइट की वजह से वो सॉन्ग भी हमें डिलीट करनी पड़ी और आपको ऐसे होता है ना बिल्कुल विदाउट सॉन्ग वाली डांस देखनी पड़ रही है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली होली खेल के नीचे से हम लोग आ चुके हैं ऊपर और मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं प्रिपरेशन करके गई थी ऑलरेडी मालपुआ की, और वेजिटेबल्स वगैरह भी मैंने कट कर लिया था। तो अब मैं मालपुआ बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ऑलरेडी प्रोसेस में है, बहुत सारा बना भी है, लोगों ने टेस्ट भी किया। तो और मैं अगर मालपुए की बात बताऊँ ना, ये बहुत सुपर टेस्टी बनी थी। और एक तरह की ना, आप इसको मिठाई बोल लीजिए, ये फ्रिज में रखने के बाद इतनी टेस्टी हो जाती है। और चूँकि इसमें खोया, केला, मिल्क सब होता है, क्योंकि मैंने इसमें एक बूंद भी ना पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ दूध के साथ ही इस बैटर को मैंने रेडी किया। तो आप समझ सकते हैं इसका फ्लेवर कितना ज़्यादा उठ के आया होगा। साथ में नारियल वगैरह एडेड रहती है। और ये थोड़े से ऐसे ब्राउन ब्राउन करके जब आप निकाल के इसको चाशनी में डुबोते हैं ना, फिर ये इतनी रसीली और इतनी अच्छी बन के निकलती है ना, मैं क्या बताऊँ। तो सबको बहुत ही ज़्यादा, मतलब होता है ना, होली में मालपुए का वेट सबको ही रहता है। गुड इवनिंग एवरीवन,
आई होप आप लोग भी मेरी तरह दिन भर बहुत होली खेले होंगे और इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होंगे, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। एक्चुअली कैसा होता है ना कि बहुत सारे कलर्स और वो गुलाल वगैरह की हमें आदत नहीं होती है और अचानक से इतना मतलब होता है ना, डांस गाना ये सब कर लो तो बॉडी बहुत थकी थकी सी हो जाती है। और अगर मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो किचन भी आके संभालना होता है, तो मेरी तो थकान डबल ही सीधा हो जाती है। तो वो सब हुआ, उसके बाद ऊपर आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाया और वो खाने के बाद मैं सीधा सो गई, क्योंकि 2 दिनों से मेरी थकान है। आपने वो होलिका दहन का भी ब्लॉग देखा होगा, वो भी मेरा बहुत ही होता है ना काम वाला पूरा का पूरा डे था। तो अभी बज गए हैं रात के 9 और हमारे खाने का कुछ ऐसा है कि सारा रेसिपी तो बन चुका था, पर शाही टुकड़ा एक ब्रेड की रेसिपी होती है, जिसमें हम ऐसे होता है ना खोवा को फील करके फिर बनाते हैं। तो शाही टुकड़ा की रेसिपी मेरी अभी भी बच्ची, मैंने अभी तक बनाया नहीं है। और दिन के जो पूरी का आटा है वो है, तो पूरी और आलू का बहुत ही कड़क वाला भुजिया और ये शाही टुकड़ा, ये हमारा होगा अभी का डिनर। क्योंकि ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं है, शॉर्टकट में ये बन भी जाती है बहुत अच्छे से। और किचन मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिया है, ये देखिए। दिन भर से होता है ना इतनी ज़्यादा तबाही किचन में, मानो कि फेस्टिवल में ना कि ऐसे तूफान मच जाता है किचन में, चारों तरफ एकदम फैला सब कुछ। लेकिन अभी मैंने सब ऑर्गेनाइज कर लिया है, सब क्लीन किया, तो अब जाके थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी तो नहीं, हाँ शॉर्टकट में। और वो शाही टुकड़ा मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है एक डिज़र्ट के लिए तो आप फटाफट से उसको बना के दे सकते हैं। तो मैं भी वही बनाती हूँ और फिर डिनर हम लोग करेंगे। तो बस शाही टुकड़ा के लिए सिंपल से मैंने जो ये खोया बना के रखा था ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में ऑलवेज होली में ना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि खोया का ना इस्तेमाल बहुत चीज़ों में आप कर सकते हैं। तो मेरी खोया ऑलरेडी बची हुई थी, साथ में ये ब्रेड को मैंने ऐसे काट लिया है। वैसे आप ना भी कट करें, आप चाहें जैसे भी शेप में इसको बना सकते हैं। और इसको बिल्कुल ब्राउन करने तक हमें इसको तलना होता है। और नो डाउट कि थोड़ी सी तो ये कैलोरी काउंट में थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही होती है, शायद इसीलिए होली एक बार ही साल में आती है, ताकि हम अपने डाइट को भूल के बिल्कुल होता है ना दिल खोल के होली एंजॉय कर सकें। और हम इंडियन है भाई, फेस्टिवल में हम नहीं सोचते कैलोरी वैलोरी के बारे में, है ना। तो बस इसको अच्छे से ब्राउन करके हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसके ऊपर खूब अच्छा वाला एक खोया का लेयर चढ़ा देंगे, बिल्कुल तर-बतर जिसको बोलते हैं ना, खोए से तर-बतर, हाँ मतलब सारी जगहों पे अच्छे से लगा देंगे। उसके ऊपर एक और ब्रेड को अच्छे से स्टिक करेंगे और उसको चाशनी में डुबो देंगे। और डुबोने के बाद हार्डली आपको 7 से 8 मिनट ही चाशनी में इसको रखनी है। और फिर इसको निकाल के आप इसको या तो तुरंत के तुरंत भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख के खाएं। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इसको ऑलवेज 1 दिन के बाद खाना पसंद करती हूँ। मुझे ये थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, फिर खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और इतना अच्छा डे बिताने के बाद, इतनी अच्छी शाही टुकड़ा खाने के बाद मेरे से कितनी बड़ी आज भूल हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आप लोग से माफ़ी चाह रही हूँ। एक्चुअली डिनर टाइम पे मैंने कैमरा ऑन करके सेट किया था, मतलब कैमरा सेट किया था, बट उसको ऑन करना मैं भूल गई, जिससे कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो एक होता है ना बहुत ही अधूरा अधूरा सा ब्लॉग, अगर आपको कहीं फील हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि होता है ना समटाइम्स थकान की वजह से या काम ज़्यादा की वजह से ना समटाइम्स ऐसी सी गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं काम कर कर के परेशान हूँ होली में, और लोगों के कैसे ऐस है मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। देखिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये कौन सी जगह है भाई बैठने की? ये बैठने की जगह है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे हवा अच्छी आ रही है। अच्छा हवा अच्छा है इसलिए यहाँ बैठे हो? यस। अच्छा ये ड्राइंग कर रही है, ओके। तो बस इसके बाद कुछ भी शूट नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी। साथ ही ब्लॉग को करती हूँ एंड होप करती हूँ आज का मेरा ये ब्लॉग आपको आई होप पसंद। बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।